कोई भी आर्टिकल रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप एडवांस सर्च में आके करेंगे, वो आई टेल यू। सिमिलर वे टॉप सर्चेस जो है वो आपको देती है कि जो IEEE के अंदर जितने भी आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं अभी के तकरीबन हमारे पास में 6 लाख के ऊपर आर्टिकल्स हैं। सो ये जो आर्टिकल्स हैं इसको अगर आपको इसमें से टॉप सर्चेस देखना है तो आप टॉप सर्चेस में यहाँ पे आके देख सकते हैं। उसी बाद में आप थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपके पास ऑप्शन आता है फीचर्ड ऑथर्स का और फीचर्ड आर्टिकल्स का। सो जो आर्टिकल्स, जो बेस्ट आर्टिकल्स हैं, जो हैंडपिक आर्टिकल्स हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं वर्ल्ड वाइड फॉर एनी रीजन, आप उन आर्टिकल्स और उन ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। ये जो फीचर्ड ऑथर ऑप्शन है ये हर बार चेंज होता है और यहाँ पे हम जो बेस्ट ऑथर्स हैं फॉर एनी स्पेसिफिक फील्ड विच दे हैव डन इट, हम उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लाके देते हैं, सो दैट अगर आप भी इन्हीं किसी पर्टिकुलर कीवर्ड या टॉपिक पे काम कर रहे हैं सो एटलीस्ट यू गेट टू नो कि जो मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो किन ऑथर्स के थ्रू आपको मिल सकती है। उसके अलावा जैसे फीचर्ड आर्टिकल्स की मैंने बात करी, सो जो टॉप आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी स्टार्ट हुए हैं। सो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मोस्ट पॉपुलर इन्फॉर्मेशन है, वो आप जो है फीचर्ड आर्टिकल्स के थ्रू देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा वो है न्यूज एंड अपडेट्स। IEEE के अंदर हम बहुत सारी चीजें जो है प्लान करते हैं, कई बार कुछ कॉन्फ्रेंसेस प्लान करते हैं, कुछ वर्कशॉप्स हम प्लान करते हैं, और ये सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सो अगर आप कोई भी IEEE की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई IEEE की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या आप IEEE के किसी भी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ऑथर वर्कशॉप है जो हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं वर्ल्ड वाइड उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप न्यूज एंड अपडेट में आइए। यहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या अपडेट्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, और उन अपडेट्स के अकॉर्डिंगली जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलर वे आप देख सकते हैं जैसे अभी कुछ कॉन्फ्रेंसेस की डिटेल हमने यहाँ पे दी है, ये कुछ अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं। अगर आप में से कोई IEEE मेंबर है और अगर आप इन कॉन्फ्रेंसेस के साथ में एसोसिएटेड हैं, सो ये आपके लिए एक पूरा टाइम टेबल हमने दिया जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस का क्या प्रोटोकॉल है, क्या फीस है, क्या उसकी डिटेल्स है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। सो अभी आपने देखा मैंने कुछ भी कंटेंट सर्च नहीं किया, लेकिन बिफोर सर्चिंग देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन दैट आर अवेलेबल फॉर द यूजर्स। अब जैसे मैं टॉप सर्चेस की ही मैं बात कर रहा था कि टॉप सर्चेस के अंदर क्या है, जो टॉप सर्चेस वर्ल्ड वाइड जो है पीपल आर यूजिंग इन IEEE। सो आप देखेंगे जैसे ही मैंने टॉप सर्चेस किया, टॉप सर्चेस करते मेरे सामने पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, एंड आई विल गेट द लिस्ट ऑफ टॉप articles which are popular worldwide. So you can see the list. आप देख सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग जो है वो सबसे पॉपुलर आर्टिकल है, और इमेज प्रोसेसिंग के साथ साथ ही जो है आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि उस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल जो है आपको उस पर्टिकुलर टाइटल पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको IEEE में अवेलेबल हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि IEEE आपको प्रोवाइड करवाता है। ओके, नाउ व्हाट आई डू इज मैं आप लोगों को कुछ सर्चेस करके मैं बताऊंगा, एंड आई टेल यू कि आप IEEE पे किस तरीके से जो है रिजल्ट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। और उन रिजल्ट्स को सबसे बेस्ट पार्ट है कि रिट्रीव के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे शेयर करना है किसी को आर्टिकल, ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी ऑफलाइन मुझे यूज करनी है, सो हाउ आई कैन गो एंड एक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन। सो ये सारी चीजें भी जो है मैं आप लोगों को मैं अभी मैं शेयर करूंगा। सो आपने देखा जैसे ये मेरी टॉप सर्चेज हैं और ये मेरी पूरी की पूरी लिस्ट है, और उसी के साथ साथ में किस किस जर्नल, किस किस मैगजीन में ये प्रिंट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ये जर्नल्स का ऑल आ गया, जर्नल्स एंड मैगजीन्स आ गया, कॉन्फ्रेंस आ गया, स्टैंडर्ड्स आ गया, बुक्स आ गया। सो अगर मैं जर्नल्स की बात करूं, सो ये मेरे पास लिस्ट है टॉप जर्नल्स की जहाँ पे कि ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। I'm sorry, I have little slag with the internet. मेरा इंटरनेट के स्पीड में शायद कुछ इशू है, तो it's taking time. In the meantime, I can see there's a question. Can I access any research paper if I'm IEEE member? Sir, if you're an IEEE member, definitely you can access it. Depending upon sir कि आपका सब्सक्रिप्शन क्या है. So for example, जैसे IEEE में एक IEL होता है, एक ASPP होता है, एक POP जो पैकेज होता है, और एक बुक्स का है. So on that basis आप कोई भी कॉन्फ्रेंस पेपर आप उसमें रिट्रीव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सब्सक्रिप्शन व्हिच इंस्टीट्यूट हैज, सर. So yes, you can have.
हाँ, अगर आप स्टूडेंट ब्रांच के भी मेंबर हैं सर, तो स्टूडेंट ब्रांच के थ्रू भी आप ये सब्सक्रिप्शन एक्सेस आप कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला आपको कि आप अपना रिमोट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्सनल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट ब्रांच तो आप लोगों के है ही, बट जैसे आप सागर इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हैं, सो आप एक अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर लें, और वो पर्सनल अकाउंट के थ्रू जो है आप अपने रिसर्च पेपर्स अपने कैंपस में, कैंपस के बाहर कहीं पे भी आप उनको एक्सेस आप कर सकते हैं। So this was a question by Dr. Neeraj Gupta. So I hope, sir, this addresses your query. Okay, now जैसे आपने देखा, I was talking about the popular articles and journals. तो यहाँ पे वो लिस्ट आप देख सकते हैं, वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पे है। अभी हम क्या करते हैं, अब हम कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं। So what I'll do is I'll come to सर्च बॉक्स, और यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल सा कीवर्ड में डालूंगा। So I take a keyword called neural network. ना जैसे ही मैंने कीवर्ड डाला न्यूरल नेटवर्क, क्या होगा कि जितने भी रिजल्ट्स मेरे पास में न्यूरल नेटवर्क के हैं, आई विल गेट दैट रिजल्ट्स। आप देख रहे हैं मेरे पास में एक ड्रॉप डाउन आया, और ड्रॉप डाउन मुझे कह रहा है कि न्यूरल नेटवर्क पे कुछ सजेस्टेड टाइटल्स हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बट बिकॉज मेरा कीवर्ड बहुत सिंपल सा है, न्यूरल नेटवर्क, सो आई जस्ट वांट कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क पे ही रिजल्ट्स मुझे चाहिए। सो आप देखेंगे कि ये मेरा एक रिजल्ट पेज आ रहा है, जहाँ पे मेरे को न्यूरल नेटवर्क पे कीवर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं। Okay, I can see there's another question. This question is, if I got my paper accepted in IEEE conference and that they say that all accepted papers will publish in IEEE Expo, is it possible that later paper is not published? Okay, so this question I have from Ms. Tasneem Jahan. Ma'am, your question is very good. Ma'am, let me tell you, if you get a confirmation from IEEE कि आपका पेपर जो है IEEE conference में accept हो गया है, मैम देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो जो है आपका पेपर IEEE पब्लिश होगा, अनटिल अनलेस अगर उसमें कुछ इश्यूज आ जाए। बिकॉज कॉन्फ्रेंस में तो पेपर पब्लिश हो, कॉन्फ्रेंस में तो पेपर प्रेजेंट हो जाता है, बट उसके बाद में जब वो पेपर मैम किसी जर्नल में जाता है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट दे चेक द रेलेवेंसी ऑफ द पेपर। उसके साथ साथ मैम दे टॉक अबाउट द प्लेगरिज्म पार्ट ऑल्सो, उसकी जो रेलेवेंसी है वो भी चेक होती है मैम। इन केस अगर कहीं पे भी कुछ भी इश्यू आता है, सो द पब्लिशर्स दे कॉन्टेक्ट द ऑथर्स, और आपसे उसका एक जो है इंफॉर्मेशन लिया जाता है। एंड यस, इफ यू क्लियर दैट इंफॉर्मेशन, देन डेफिनेटली योर आर्टिकल गेट्स पब्लिश इनटू IEEE। सो दे सजेस्ट यू कि आपका जो पेपर है वो किस जर्नल के लिए फिट है, किस जर्नल में किस जो है सब्जेक्ट कैटेगरी में आपका पेपर जो जाता है मैम। सो दैट इज पॉसिबल। सो ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉन्फ्रेंस में आ गया देन दे से नो वी कैन नॉट प्रेजेंट योर पेपर। देयर इज अ प्रोटोकॉल, दे फिनिश दैट एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अप मैम। Okay, so thank you, ma'am. Okay, so I got a question again from Neeraj sir. He's saying that I'm not able to access one research paper. Sir, this could be possible कि अगर वो research paper के सामने red lock बना हुआ है, that means कि वो जो content है, वो content आपके institute subscribe नहीं करता है. So sir, what you can do is this I would request this with the all the users. कई बार ऐसा होगा, आप IEEE पे जब देखेंगे लॉगिन करने के बाद में आपको आर्टिकल के सामने ग्रीन लॉक और रेड लॉक मिलेगा। अगर आप ग्रीन लॉक देख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आर्टिकल जो है आपके इंस्टीट्यूट के सब्सक्राइब कंटेंट से है। बट अगर रेड लॉक है, उसका मतलब है कि वो आर्टिकल आपके इंस्टीट्यूट के सब्सक्रिप्शन से नहीं है। सो आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं सभी आर्टिकल्स की जो लिस्ट है, जो जो आर्टिकल्स आपको रेड लॉक में मिल रहे हैं, आप उसकी एक कंपाइल लिस्ट बना के आप अपने फैकल्टीज HODs को दे सकते हैं, आप अपनी लाइब्रेरी को दे सकते हैं। सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी जैसे रिकमेंडेशंस जब हम कलेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट से, सो वी कैन ऑलवेज सजेस्ट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द यूजर्स। बिकॉज कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, they accept the product basis on the financial budget. So because of that time we have to cut short on the product specifications. But given that whenever you get a problem with the paper or something, please do write to your library and the faculties so that they can share this information to us, to IEEE, and we can try to provide, or we can try to incorporate your support for these kind of issues. So coming back to the platform, as I mentioned, जैसे आपने देखा मैंने कीवर्ड डाला न्यूरल नेटवर्क, और जैसे ही मैंने न्यूरल नेटवर्क डाला, मेरे पास में तकरीबन 3 लाख के आसपास में रिजल्ट्स आ गए। अभी 3 लाख रिजल्ट्स, सो आई कैन नॉट रीड। सो पार्टिसिपेंट्स, व्हाट यू कैन सी इज कि जो 3 लाख रिजल्ट्स हैं, IEEE ने उनको सेग्रीगेट कर दिया है कि 2 लाख रिजल्ट्स कॉन्फ्रेंस में से आ रहे हैं, 67,000 रिजल्ट्स जर्नल्स के हैं, 4,000 रिजल्ट्स अर्ली एक्सेस है। अर्ली एक्सेस का मतलब है कि जो आर्टिकल्स अभी तक किसी जर्नल में, मैगजीन में पब्लिश नहीं हुए हैं, दे आर दी प्री प्रिंट्स। तो ये प्री प्रिंट्स भी आपको IEEE में मिलते हैं, जो कि एक अनदर एडवांटेज है IEEE का। उसी के साथ साथ देख सकते हैं आप बुक्स का, स्टैंडर्ड का, कोर्सेज का कंटेंट है, जो कि आपको न्यूरल नेटवर्क पे मिलता है।
नाउ इफ आई अज्यूम कि नहीं, मेरे को जो भी रिजल्ट चाहिए मुझे वो जर्नल्स में से ही चाहिए, मुझे कॉन्फ्रेंस में से नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ जर्नल के चेकबॉक्स को क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा। सो क्या होगा कि 3 लाख में से मेरे पास में 67,000 रिजल्ट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जर्नल्स के रिजल्ट हैं। नाउ आफ्टर अप्लाइंग माई फिल्टर, आई डिसाइड कि अच्छा ये जो 67,000 रिजल्ट्स हैं इसमें से 10 20 30 आर्टिकल्स मुझे डाउनलोड करने हैं एक साथ, और इन्हीं आर्टिकल्स को मेरे को अपने रेफरेंसेस के लिए यूज करना है, या ये आर्टिकल्स मुझे साइट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं जैसे अब मेरे पास 67 रिजल्ट्स आ गए, 67,000, और जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा आप देखेंगे ये बीच में जो है मेरे पास में रिजल्ट पेज है, जहां पे ये आर्टिकल का टाइटल है, इसके आगे ग्रीन लॉक बना हुआ है, जिसका मतलब है कि ये आर्टिकल मेरे को अवेलेबल है। और यहाँ पे आर्टिकल की एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, लाइक ये आर्टिकल 2008 का है, जर्नल है, IEEE में है, और ये आर्टिकल आप देख सकते हैं 45 टाइम्स साइट हुआ है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आपको किसी आर्टिकल की इंपॉर्टेंस आपको देखनी है कि मोस्ट साइटेड आर्टिकल है या मोस्ट रिसेंट आर्टिकल है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ राइट हैंड साइड में एक रेलेवेंसी ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मोस्ट साइटेड बाय पेपर, मोस्ट साइटेड बाय पेटेंट, आप जो है आर्टिकल को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मोस्ट साइटेड बाय पेपर या पेटेंट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, सो दैट आपको आर्टिकल की रेलेवेंसी मिल जाए। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू नीरज सर। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल आपने देखा, यहाँ पे ऑथर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको देखा कि ये आर्टिकल 45 टाइम्स साइट हुआ है। अब इसी आर्टिकल, मान लीजिए ये जो शुरू के 10 आर्टिकल्स हैं, आपको इन्हीं 10 आर्टिकल्स को आपको जो है एक साथ जो है डाउनलोड करना। अब आप देख सकते हैं जैसे आर्टिकल नंबर 3 है, ये रेड लॉक है। रेड लॉक का मतलब क्या है कि ये आर्टिकल जो है मैं पढ़ सकता हूँ, बट मैं डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे इंस्टीट्यूशन में सब्सक्राइब में नहीं है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों के पास में जो है एक ऑप्शन आएगा। अच्छा, अभी मैंने क्या किया कि ये जो फर्स्ट 10 आर्टिकल्स है ग्रीन लॉक में जो है, ये मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करूंगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद में आप स्क्रॉल करेंगे, ऊपर देखेंगे डाउनलोड PDF ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप एक साथ जो है ये सारे के सारे 10 आर्टिकल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो बल्क डाउनलोड जो करना है वो आप यहाँ से एक साथ कर सकते हैं। सिमिलर वे, अगर जैसे यही आर्टिकल जो मैंने 10 आर्टिकल सेलेक्ट किए थे, इन आर्टिकल्स को मुझे साइट करना है, मैं सीधा एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आऊंगा। अगेन आई विल कम टू दिस एक्सपोर्ट ऑप्शन, और जैसे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आऊंगा, यहाँ पे मेरे पास में साइटेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं एक साथ 100 आर्टिकल्स को साइट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास में 100 आर्टिकल्स की लिमिट है। अब साइट कैसे करना चाहेंगे, प्लेन टेक्स्ट, बिब टेक्स्ट, RIS, रेफवर्ड, जो भी फॉर्मेट आपको एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा मुझे बिब टेक्स्ट में करना है, और मुझे जो है आर्टिकल का सिर्फ साइटेशन नहीं चाहिए, मुझे साइटेशन के साथ में एब्स्ट्रैक्ट भी चाहिए। सो मैं बिब टेक्स्ट में करूंगा एंड आई क्लिक ऑन डाउनलोड, और जो मेरे पहले 100 आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मेरे जो है बिब टेक्स्ट फॉर्मेट में विद एब्स्ट्रैक्ट जो है मेरे डाउनलोड हो जाएंगे मेरे सिस्टम के ऊपर। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनको बहुत इश्यू आता है। तो आप देखेंगे जैसे ये अभी मैंने बिबटेक्स में मैंने किया है, तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दिस फैसिलिटी ऑन माई लैपटॉप, सो आपको मैं वो शो नहीं कर पाऊंगा। बट यहाँ पे आप अगर देखेंगे जैसे मेरे स्क्रीन पे डाउनलोड का एक विंडो ओपन हुआ है, तो आप जैसे ही इस डाउनलोड के विंडो को जब आप चेक करोगे, यहाँ पे आप जो है ये बिबटेक्स का फाइल आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप बल्क में आर्टिकल्स को डाउनलोड कर सकते हो PDF में, और आप यहाँ पे आके उनको साइटेशंस भी आप उनके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी क्या होता है, और ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट से, कि प्लीज आप इसको जरूर इनेबल करिए। आपके पास बहुत सारे IEEE के जर्नल्स और मैगजीन्स आप लोग पढ़ते हो, तो आप कई बार क्या होता है कि मिस कर जाते हो कि अरे नया अपडेट कब आएगा, व्हेन द न्यू आर्टिकल इज गोइंग टू कम। हमारे पास में फीचर है सेट अलर्ट का, आप प्लीज अपने फेवरेट जर्नल्स और मैगजीन्स पे अलर्ट सेट कर लीजिए, सो दैट जैसे ही नया वॉल्यूम आता है आपके ईमेल पे जो है उस जर्नल का लिंक जो है वो आ जाएगा। ये कैसे करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो अभी हमने जैसे बात करी कंटेंट की, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप रिजल्ट पेज पे आते हैं, मैंने आपको बताया कि आप रेलेवेंसी चेक कर सकते हैं, आर्टिकल टाइटल चेक कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, आप फर्दर आर्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको पता है कि मुझे पिछले 2 साल के, 3
साल के आर्टिकल चाहिए, आप यहाँ पब्लिकेशन उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पता कि नहीं मुझे किसी एक ऑथर का ही आर्टिकल चाहिए, आप यहाँ से उस ऑथर को भी ढूंढ सकते हैं। आपने कहा कि नहीं मेरे को एक आर्टिकल चाहिए बट वो आर्टिकल पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए, जैसे मैंने अभी न्यूरल नेटवर्क टाइप किया, बट न्यूरल नेटवर्क में मेरे को एक आर्टिकल चाहिए और वो आर्टिकल मुझे चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का जो भोपाल से हो। सो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ भोपाल टाइप किया, और जैसे ही मैंने भोपाल टाइप किया आप देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूट भोपाल में हैं जिन्होंने न्यूरल नेटवर्क पे काम किया होगा, मेरे पास में उन इंस्टीट्यूट की एफिलिएशन आ गई। तो आप देख रहे हैं मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल है, डिपार्टमेंट है कंप्यूटर मौलाना आजाद है। तो उस तरीके से मेरे पास में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि भोपाल से एसोसिएटेड हैं। सो मैं उन इंस्टीट्यूट जैसे आपके पास आइजर भोपाल है, आइजर भोपाल के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आपको मैनेट के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आप जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, आईएएस है, तो ये जितने भी कैंपस भोपाल में हैं जिन लोगों के आर्टिकल्स IEEE में पब्लिश हुए हैं, आप यहाँ पे जो है एफिलिएशन में आके और उनको देख सकते हैं। सो आपने जो भी आर्टिकल सेलेक्ट करना है, जिस भी इंस्टीट्यूट का सेलेक्ट करना है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, एफिलिएशन के बाद हम बात करते हैं पब्लिकेशन टाइटल, पब्लिशर की और सप्लीमेंटल आइटम्स की। सो पब्लिकेशन टाइटल जैसे आपने न्यूरल नेटवर्क डाला, बट न्यूरल नेटवर्क में आपको क्या देखना है, आपको ट्रांजेक्शन देखने हैं, आपको जियो साइंस देखना है, आपको न्यूरल नेटवर्क लर्निंग सिस्टम देखना है, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसी तरीके से आपने कहा नहीं मेरे को जो कीवर्ड है वो मेरा किसी स्पेसिफिक पब्लिशर का है, तो आप अपने हिसाब से पब्लिशर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप जब सप्लीमेंटल आइटम में आएंगे, तो जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था, मान लीजिए न्यूरल नेटवर्क के किसी आर्टिकल पे कोई कोड है और जो है किसी यूजर को वही आर्टिकल चाहिए जहाँ पे कोड्स अवेलेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं सप्लीमेंटल आइटम्स में आके उन कोड्स पे वर्क कर सकते हैं। I have a question from Rupal Thakur. They asked me to send me a PDF. Ma'am, what PDF you need? Please mention what do you which PDF you need. You can share your details to me in the chat. सो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो है न्यूरल नेटवर्क पे मैंने वही आर्टिकल्स लिए जहाँ पे कोड्स अवेलेबल हैं, और आप देखिए मेरे पास में 56 आर्टिकल्स आ गए। अभी अगेन आई स्क्रॉल डाउन माय पेज और आप देखोगे ये आर्टिकल का टाइटल है, ये ऑथर इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल का ईयर है, हाउ मेनी टाइम द आर्टिकल हैज बीन साइटेड, नीचे HTML PDF लिंक है। आर्टिकल को रीयूज अगर आपको करना है तो रीयूज की लिंक भी आपको है, और यहाँ पे देखिए कोड अवेलेबल है। सो मतलब है कि अब ये आर्टिकल आप अपने हिसाब से इसको रीरन कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम सीधा आर्टिकल के कोड पे चलते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन द कोड, एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन द कोड आप देखेंगे मैं मैथलैब कोड्स के ऊपर आ गया हूं मैं, एंड द मोमेंट आई कम Rupal ma'am, do you need a PPT for this presentation? So definitely ma'am, I will share the presentation with Priyanka ma'am in the library. So you can please coordinate with her अगर आपको PPT चाहिए, और अगर इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए, so ये रिकॉर्डिंग भी मैं प्रियंका मैम और फातिमा मैम को मैं शेयर कर दूंगा, so that you can please collect from them. ओके, सो पार्टिसिपेंट जैसे आपने देखा ये मैं कोड पे आ गया, मेरे पास में मैटलैब के कोड्स हैं और ये कोड मुझे रीरन करने हैं। प्लीज रिमेंबर ये जो कोड आप यहाँ पे रीरन करेंगे, ये आप रीरन करेंगे कोड ओशन के थ्रू, जो IEEE का पार्टनर है कोड ओशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कोड ओशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा जो कि कोड ओशन का अकाउंट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस कैप्सूल को किया एडिट, और जैसे ही मैं एडिट करूंगा सबसे पहले मुझसे पूछेगा प्लीज आप अपने यहाँ पे अपनी जो है एंट्री करिए, आप अपनी साइन करिए ताकि आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकें। सो आई वुड जस्ट वेट। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, सो ये मुझे जो है स्ट्रेट अवे परमिशन दे रहा है कि आप जो है कोड में जा सकते हैं। ओके, नीरज सर, आपका क्वेश्चन है कि इफ यू आर एन IEEE मेंबर एंड इफ यू गेट एन IEEE लॉग, सर अगेन एज आई सेड, अगर आप IEEE स्टूडेंट ब्रांच के मेंबर भी हैं, बट अगर आपके इंस्टीट्यूट ने जो सब्सक्रिप्शन करा है आपको वही आर्टिकल आपको ग्रीन लॉग पे मिलेगा। अगर इफ यू आर गेटिंग एनी आर्टिकल इन रेड लॉग, दैट मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल IEL है, तो अगर IEL अगर आपके इंस्टीट्यूट ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली सर यू विल नॉट गेट दैट आर्टिकल। सो दैट्स द रीजन आई सेड कि आप लोग अपनी रिकमेंडेशंस अपने लाइब्रेरीज को शेयर कर सकते हैं, सो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिन्यूअल्स recommendations, we can always suggest that what are the requirements the users have, and accordingly your library or institute can suggest the content. And sir, if you want, you can also write to me also if it's something very important का कोई अगर कोई information है once a blue moon, so definitely we can find and we can help you with that.
So here you can see participants, I open a code and because मैं already logged in हूँ, so now I can rework on this code. So जो भी equation मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं metadata पे काम करना चाहता हूँ, मैं codes पे काम करना चाहता हूँ, I can simply come and rework on these equations. So this is something which is very important because आपके पास जब तक author permission नहीं होगी, आप इन codes पे run नहीं कर सकते हो. बट क्योंकि आपने IEEE पे ऑलरेडी आप लॉगिन बना चुके हो, कोड ओशन पे जाके आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं. सो आपको क्या करना है, सिंपल जैसे आप साइट पे गए कोड ओशन पे और आप जाके कोड ओशन पे इस तरीके से आप जाओ और आप देख सकते हैं कोड ओशन पे आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और इसी के थ्रू जो है आप अपना एक्सेस आप जो है यहाँ पे आप कर सकते हो IEEE के ऊपर. सो यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए, साइन इन पे आइए और आप अपनी कोड ओशन साइट पे लॉगिन के साथ साथ आप अपना IEEE एक्सेस आप कर सकते हो. ओके, सो ये तो था बात हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने का. ओके, नाउ पार्टिसिपेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. अभी आपने देखा कि ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर मेरे पास में कुछ ऑथर्स हैं यहाँ पे. अब अगर मान लीजिए मुझे सारे ऑथर्स को देखना है, बट उससे पहले एक और चीज है. आप देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है, अगर आप किसी आर्टिकल की रेलेवेंसी देखनी है, आप चेक कर सकते हैं कि आर्टिकल कितने टाइम साइट हुआ है. तो इस आर्टिकल हैज बीन साइटेड 132 टाइम्स और 2000 टाइम ये फुल टेक्स्ट डाउनलोड हुआ है. इसी तरीके से हर आर्टिकल की रेफरेंसेस आपको वहां मिलती है. अगर आप एक फैकल्टी मेंबर हैं और आपको लगता है कि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट एंड आई वांट टू शेयर दिस विद माय स्टूडेंट्स, आप सिंपली उस आर्टिकल को जो है शेयर पे आइए और आप उसको ट्विटर पे या आप किसी भी लिंक के थ्रू आर्टिकल को शेयर कर सकते हो. बेल आइकन प्रेस करके आप आर्टिकल का लिंक पे आप अलर्ट सेट कर सकते हो. अच्छा, अब हम ऑथर्स की बात कर रहे थे, तो जैसे ही आप ऑथर्स पे आते हैं, आपने ऑथर्स पे क्लिक किया एंड जैसे ही आप ऑथर पे क्लिक करोगे, IEEE के जो भी ऑथर्स हैं, जो जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारे ऑथर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. सो देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑथर्स हैं, व्याम जाइंग, हुआंगडोंग चैंग एंड टेलर टी जॉनसन. अभी आप देख रहे हैं जो फर्स्ट ऑथर है उनके आगे एक आईडी बना हुआ है. प्लीज रिमेंबर, कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ऑथर्स के बहुत नेम अलग होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम लखपत सिंह है, मैं LS नरूका भी यूज करता हूँ, मैं LS भी यूज करता हूँ. सो उससे क्या होता है कि ऑथर्स का कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली रियल ऑथर है कौन. सो जब भी आप पब्लिकेशन करते हैं, आपको एक ऑथर आईडी आपको अलॉट होती है. इसको हम ऑर्किड आईडी बोलते हैं. ये जो ऑर्किड आईडी होती है, अगर आपके पास में है, आप अपनी ऑर्किड आईडी बना सकते हैं सो दैट जब भी आपको कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, आप इस ऑर्किड आईडी के थ्रू जा सकते हैं. अभी आपने देखा जैसे मैं ऑर्किड आईडी पे हूं, तो मुझे पता है कि ये जो ऑथर है ये इनकी एफिलिएशन है, ये सारे के सारे टाइटल्स हैं जो भी उन्होंने पब्लिश करे हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितने साइटेशन उनके पास में और कितने पब्लिकेशन उनके पास में है. सो ये आपको एक ऑथर की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे मिलती है. पार्टिसिपेंट्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, स्पेशली जब आप ऑथर्स पे काम करते हैं, तो आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं जो आप यहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जर्नल्स एंड मैगजीन्स की. तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ब्राउज पे जाऊंगा, जर्नल्स एंड मैगजीन्स पे जाऊंगा. यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स को, जिन जिन लोगों ने भी अपना रिमोट अकाउंट बना लिया है या आप लोग लॉगिन अगर कर चुके हो मेरे साथ में, सो आप जब जर्नल्स एंड मैगजीन्स पे आओगे तो देखोगे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे साइन अप फॉर अलर्ट. सो आप क्या कर सकते हो, साइन अप फॉर अलर्ट पे आप क्लिक करो और आपके सामने विंडो आएगा जिसमें आप कॉन्फ्रेंस जर्नल स्टैंडर्ड्स का आप चेक कर सकते हो. अब आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा एक पर्सनल ईमेल आईडी शो कर रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पर्सनल अकाउंट में लॉग इन हूँ. सो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है. जो भी जर्नल या मैगजीन आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्पेशली मैं फैकल्टी मेंबर्स को बोलूंगा, जैसे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स आती हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे पढ़ते हो, मैकेनिक्स पे पढ़ते हो, सो आप क्या कर सकते हो, उन सभी मैगजीन्स को आप यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं. और जो भी इंपॉर्टेंट मैगजीन आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मैगजीन है, मुझे चाहिए या मेरे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे जाके उनको चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो. तो उससे क्या होगा कि ये जितनी भी मैगजीन्स आप सेलेक्ट करोगे, जब भी इन मैगजीन में कोई नया आर्टिकल आता है, वो इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल के ऊपर आप ले सकते हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने सेटअप करें. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था कोर्सेज की थी. पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो चार्जेबल हैं. आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोर्सेज में आके डाउनलोड टाइटल लिस्ट पे क्लिक करिए और सारे के सारे कोर्सेज की लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ से आप कैटेगरीज देख सकते हो किस किस कैटेगरी पे क्या क्या कोर्सेज हैं. सो अगर आप में से इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको उनके रिगार्डिंग कोई भी शॉर्ट कोर्स करना है, सर्टिफिकेट कोर्स करना है, आप अपना सर्टिफिकेट सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो कोर्स के थ्रू. आप यहाँ पे अपना लेवल देख सकते हो कि आपको बेसिक लेवल करना है, इंट्रोडक्टरी कोर्स करना है, और उसी के साथ साथ में आप जैसे सेलेक्ट करोगे कोर्स, आप देखोगे जैसे ये कोर्स मेरे पास में आ रहे हैं 1 आवर के हैं, 1 आवर के हैं.
आप जैसे किसी भी कोर्स पे क्लिक करो, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट कोर्स मैंने सेलेक्ट करा, ये जो पहला कोर्स है ये ड्यूअल पोर्ट स्पार्क बिट लाइन ट्रांजिशन एंड रीड सिलेक्शन विद 1 December है। ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल डॉग शेपर्ड का है, और ये जो आर्टिकल है ये जो है मिस्टर शेपर्ड, ये है ही इज फ्रॉम दी यूनिवर्सिटीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एफिलिएशन भी है। ही इज करंटली प्रेसिडेंट ओनर एंड फाउंडर ऑफ अलायंस, एंड यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी की सारी है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप जो है ये सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, और आप अपनी ऑथर की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि जेन्युइन है या फेक है, बट मोस्ट ऑफ टाइम दीज आर ऑल द जेन्युइन ऑथर्स हैं। यहीं पे परचेज ऑप्शन भी है, जैसे मैंने कहा कि कोर्सेज की फीस भी है, और तो अगर आप मेंबर होंगे तो मेंबर फीस अलग है और नॉन मेंबर्स के लिए फीस अलग है। बट आप अगर टाइटल लिस्ट डाउनलोड करके देखेंगे तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो पार्टिसिपेंट्स, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी IEEE की सर्चिंग के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है रिसोर्सेज एंड हेल्प में। जब आप हेल्प में आते हैं और रिसोर्सेज एंड हेल्प में आते हैं, सो हो सकता है बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स होंगे जिनको IEEE पे पब्लिश करना है, या जिनको IEEE पे अग्रीमेंट पे जाना है कि क्या पब्लिशिंग पॉलिसीज हैं IEEE की। या हो सकता है कि आप में से काफी लोग जो है IEEE के पब्लिशर्स, IEEE पे आप लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश करे होंगे। तो आप जब रिसोर्सेज एंड हेल्प में आएंगे, आप देखेंगे फोर्थ आइकन है राइट हैंड साइड में जिसका नाम है ऑथर सेंटर। आप ऑथर सेंटर में आइए और आपको जो भी हेल्प चाहिए, सबमिट आर्टिकल करना है, पब्लिशिंग पॉलिसीज देखनी है, अगर आपको IEEE कोई आर्टिकल क्रिएट करना है, पब्लिशिंग पॉलिसीज है, आप यहाँ पे आके अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आप एक IEEE ऑथर है और हो सकता है कि आपके IEEE की डिटेल्स प्रॉपर नहीं है, हो सकता है आपका नाम गलत है या आपके दो अलग अलग नाम है, तो आप यहाँ पे ऑथर डिटेल्स में आके उन डिटेल्स को आप IEEE के थ्रू करेक्ट भी कर सकते हैं। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको IEEE के मोर सपोर्ट है, यहाँ पे हमने IEEE के वीडियोस दे रखे हैं जो कि लाइव ट्रेनिंग वीडियोस हैं, यूजर गाइडलाइंस हैं, आप इनको भी नेविगेट कर सकते हैं, सो दैट आप अपने IEEE के एक्सपीरियंस को एक वंडरफुल एक्सपीरियंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो विद दिस नोट मैं सेशन के एंड पे हूँ मैं। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट IEEE एंड IEEE प्रोडक्ट्स। कोई क्वेश्चंस अगर मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ, सो प्लीज आप मुझे क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस अपने फैकल्टीज या अपने लाइब्रेरी के थ्रू भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ योर क्वेश्चंस। मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर करा है चैट बॉक्स में, जिसके थ्रू भी आप अपने क्वेरीज को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। सो विद दिस नोट आई वुड नाउ रिक्वेस्ट फातिमा मैम एंड प्रियंका मैम, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आया है किसी पार्टिसिपेंट का, आप प्लीज मुझे बता दें, आई कैन टेक केयर ऑफ दैट क्वेश्चन। प्रियंका मैम, आपको कोई क्वेश्चन आया है क्या? नहीं सर, एक्चुअली स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे थे। बाकी सर जैसे थर्ड सेम फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। बस नीरज इज आई थिंक मोर इंटरेस्टेड। नीरज, हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम, नीरज सर का क्वेश्चन है हाउ टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर ऑन IEEE, व्हाट इज द प्रोसेस। ओके नीरज सर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया सर, जब आप IEEE के पेज पे आएंगे, सो लेट मी जस्ट शेयर दिस विथ यू वंस अगेन। ओके ओके आप जैसे देख रहे हैं सर, ये रिसोर्सेज एंड हेल्प का जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप जब यहाँ पे आएंगे, आप रिसोर्सेज एंड हेल्प में आएंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ऑथर सेंटर, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है ऑथर सेंटर, आप इस पे क्लिक करिए। और जैसे आपने कहा कि आपको IEEE पे पब्लिश करना है, तो आप कैसे अपने आर्टिकल को सबमिट करेंगे पीयर रिव्यू के लिए, पीयर रिव्यू के बाद में क्या IEEE की पॉलिसीज हैं, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन सर आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। सो अगर जैसे आपको IEEE पे आर्टिकल सबमिट करना है, सो आप IEEE पे इस तरीके से अपने डिटेल्स पे आएंगे सर, आप अपना जो है ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जो भी सजेशन है, जैसे आपको ओपन एक्सेस में अपना आर्टिकल पब्लिश करना है, या किसी पर्टिकुलर जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करना है, या किसी पर्टिकुलर मैगजीन या कॉन्फ्रेंस के लिए अपना आर्टिकल सेलेक्ट करना है, तो वो सर आप यहाँ पे सबमिट आर्टिकल में आके और आप यहाँ पे सर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सर मैंने आपको कुछ ईमेल आईडीज भी शेयर करी थी, ये मैं ईमेल आईडीज वापस से मैं आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ मैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इन ईमेल आईडीज के थ्रू भी आप जो है IEEE की जो सपोर्ट साइट हमारी है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, और उसके थ्रू भी जो है आप अपना आर्टिकल पब्लिशिंग का जो प्रोसेस है कि कैसे मैं पब्लिश कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। सो आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे ये ईमेल आईडीज है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप ये ईमेल आईडीज नोट कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट डाउन टू एनी स्पेसिफिक ईमेल आईडी व्हिच इज रेलेवेंट, दैट विल हेल्प यू अप टू पब्लिश विद IEEE।
Okay, I found another question which is how to register for certificate courses. मेरे पास में एक क्वेश्चन आया है. सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए आपको रजिस्टर नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है कोर्सेज में जाना है और वहाँ पे सेलेक्ट करना है कोर्सेज. बट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आप एक IEEE मेंबर हैं या अगर आप स्टूडेंट ब्रांच के थ्रू जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, बिकॉज नॉन मेंबर्स होंगे तो कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा होती है. जैसे आपने देखा $20 $30 है. सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज आप जो स्पोक है वो टाइटल लिस्ट डाउनलोड कर लें, उसमें जो फ्री कोर्सेज सेलेक्ट कर लें सो दैट यू कैन ऑप्ट फॉर द फ्री कोर्सेज. और उन्हीं कोर्सेज में ही जो है पूरा रजिस्ट्रेशन लिंक रहता है जो आप एक्सेस कर सकते हैं. एंड उसी के साथ साथ में जो है आप अपने कोर्सेज को सर्टिफाई कर सकते हैं. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच IEEE जर्नल बिलोंग टू स्कोपस. ओके, सो सर मोस्ट ऑफ जो जर्नल्स आप IEEE पे एक्सेस करेंगे ये आपको जो है स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स ही मिलेंगे. सो आप जब भी कोई भी आर्टिकल अगर आप IEEE का आप देखेंगे, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू वंस अगेन. सर गिव मी अ मिनट प्लीज. सर आप जो भी आर्टिकल आप IEEE का आप देखेंगे, आपको उस आर्टिकल के नीचे जो है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी कि दिस आर्टिकल इज इंडेक्स ऑन वेब ऑफ साइंस या स्कोपस है. सो दैट वे यू कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सर. Okay, there's another question which I can see is the chat box. Okay, so participants, आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा. मैंने अभी आप लोगों को एक चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है. इट्स अ गूगल फॉर्म लिंक. प्लीज आप ये लिंक को ओपन करें. इस लिंक में आप अपनी जीमेल आईडी डालिए, आप अपना नाम जैसे आपको चाहिए वो प्लीज टाइप करिए, आज का डेट, इंस्टीट्यूट नेम डालिए. ये लिंक आपका ई सर्टिफिकेट का लिंक है. सो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और डिटेल्स के साथ में एक फीडबैक सबमिट करें. और आप लोग अपनी जो है जीमेल पे जो है आप अपना IEEE का सर्टिफिकेट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसी के साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि जो भी क्वेरीज आप लोगों की है रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म, regarding content, please you can approach your faculties and the library team, and I hope you would get the support from this. So with this note, I take the privilege to thank all the panelists. I have Dr. Navneet Kaur ma'am, Dr. Priyanka Yadav ma'am, Dr. Fatima ma'am for your opportunity. And thank you all the participants for sparing the time to join this IEEE session. Hopefully हम लोग एक एडवांस सेशन भी फ्यूचर में करेंगे जहाँ पे आप ऑथरशिप पे हम एक्सक्लूसिवली बात कर सकते हैं कि हाउ टू बिकम एन ऑथर विद IEEE, हाउ टू पब्लिश विद IEEE, एंड हाउ IEEE कैन हेल्प विद द कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल. So we can always talk about this in the future. But right now, before I wind up, any question, any doubt, if any participant have, please let me know. I can see there is a participant called Sneha Sule. Sneha ma'am, can you please unmute yourself and ask your question? You have raised the hand. Okay, not an issue. So before I wind up, I would again request ma'am, Fatima ma'am, Navneet ma'am, Priyanka ma'am, anything which you would like to suggest or which you would like to share before we wind up. आप अगर कुछ अपनी information अपने students को आप share करना चाहेंगे before we move ahead. हाँ सर, बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच लखपत सर फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड नॉलेज. और मैं स्टूडेंट से और फैकल्टी से यही बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो सर का नंबर मेरे पास है, आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं. मुझसे भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं भी बता सकती हूँ. लाइक नीरज वाज आस्किंग अबाउट द IEEE पेपर सबमिशन, लाइक सबमिशन टू द IEEE. तो नीरज मैं तुम्हें बता दूंगी, अगर तुम आके मेरे से बात करोगे तो मैं तुम्हें पेपर सबमिशन बता दूंगी कैसे करते हैं IEEE जर्नल्स के लिए या IEEE कॉन्फ्रेंस के लिए. एंड थैंक यू सो मच लखपत सर. प्रियंका मैम आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नवनीत मैम. यस मैम, थैंक यू सो मच सर. एज यूजुअल इंफॉर्मेशन बहुत थी इस लेक्चर में, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था. तो आगे भी अगर कुछ मेरे को ऐसे क्वेरीज हो या स्टूडेंट्स की तरफ से कोई क्वेरीज आएंगी तो आई डेफिनेटली टेक्स्ट यू पर्सनली या फिर कुछ मेल करके आपसे हम क्लियर कर लेंगे. अदरवाइज बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था. मैं भी एक बारी स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने नहीं अटेंड कर पाए उन लोगों से भी इंटरेक्ट करके ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कर देंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू लखपत सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका और बहुत लोगों ने ज्वाइन भी किया है. राइट मैम.
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से, प्लीज आप लोग अपना रिमोट अकाउंट जरूर क्रिएट करिए IEEE पे, बिकॉज जैसे अभी वेकेशंस आने वाली हैं, सो हो सकता है आप लोग बाहर ट्रैवल करेंगे तो आप लोगों को IEEE का एक्सेस इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। सो वो रिमोट एक्सेस कैसे बनेगा, मैं उसका पूरा एक व्हाट्सएप जो है मैं प्रियंका मैम को शेयर कर दूंगा अभी। सो प्रियंका मैम कैन शेयर इंटरनली टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, जो आप अपने स्टूडेंट्स को श्योर शेयर कर श्योर सकते सर हैं। श्योर। So with this note, thank you everyone for your time. सर Thank प्लीज you बस again. वीडियो सर आप शेयर कर दीजिएगा। Yes, और सर एक हम आपका ऑफलाइन लेक्चर भी रखवाएंगे, बट आफ्टर ऑफ कोर्स इन नेक्स्ट सेशन। certainly, ma'am. We will be happy बिल्कुल to go for it, ma'am. So जी thank you all the participants, and wish you all happy and safe Diwali. Enjoy your festivals. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू, बाय थैंक यू सर, सर। थैंक यू। Bye everyone.